मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का जो डिस्कशन है वो जैक बोर्ड जो मॉडल पेपर को जारी किया है उसका डिस्कशन है, वो भी साइंस क्लास 10th का। ठीक है, और इसमें टाइम जो दिया जाएगा वो 1.5 घंटा दिया जाएगा और पूर्णांक 40 मार्क्स। ठीक है ना, और कुल क्वेश्चन 40 रहेगा। सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कहता है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला का आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण को इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका साइज छोटा साइज को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। या डॉक्टर लोग जो इस्तेमाल किया जाता है वो दांत को देखने के लिए भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि साइज को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरा, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या होता है। तो हम लोग ये जानते हैं, एफ बराबर क्या, एफ बराबर r/2 होता है। और ये कौन सा ऑप्शन में लाइक कर रहा है, ये रिलेशन बी, ऑप्शन नंबर बी, एफ बराबर r/2। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, प्रकाश के अपवर्तन को क्रिया में कौन सा भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो ये भौतिक राशि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, वाहन के अग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये जैसे कि साइड मिरर नहीं होता है गाड़ी का, या 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, उसके जो साइड में लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है ना, तो छठा का बी। क्वेश्चन नंबर 7, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह भाग दृष्टिपटल कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है। ये हम लोग जानते हैं 25 सेंटीमीटर होता है। जैसे उससे ज्यादा दूर करेंगे तो उसको दिखने में दिक्कत होगा, नजदीक करेंगे तो भी दिक्कत होगा। तो एग्जैक्ट जो उसका डिस्टेंस होता है तो कितना दूर होता है, बी, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। तो ये जो होता है ऑप्शन सी, परितरिका। ठीक है ना, परितरिका, कौन सा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 जो होता है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो ये उल्टा तथा वास्तविक, मतलब ऑप्शन नंबर डी। हम लोग को जो आंख कैसा बिंब बनाती है, उल्टा तथा वास्तविक बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, 1 किलोवाट निम्न में से किसकी इकाई है। तो 1 किलोवाट का मतलब अगर बात किया जाए ना, जो हम लोग घरों में जो बिजली का इस्तेमाल करते हैं और जो बिजली का जो लिस्ट आता है, जो पैसा जोड़ के आता है, वो 1 किलोवाट में आता है। ठीक है ना, तो इसको ऊर्जा कहते हैं। उसका जो इकाई होगा सो क्या होगा, 11 का बी। कौन सा हो जाएगा, बी, ऊर्जा। कूलाम किसका एसआई मात्रक है। कूलाम ये जो होता है तो सबको जानता है विद्युत आवेश का होता है। क्वेश्चन नंबर बी का 12 का ये नंबर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या बोल रहा है 13, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो विद्युत मोटर के क्या मीनिंग है, जैसे कि हम लोग विद्युत ऊर्जा देते हैं, ठीक है, और विद्युत ऊर्जा देने के बाद उसका अंदरूनी मतलब अंदर काम करना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको मतलब हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा हो जाएगा, 13 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। अरे भैया, जल का टूटना मतलब वाटर का टूटना। देखो कैसे वाटर टूटेगा, तो H2O है, इसको डिसोसिएट करेंगे तो H प्लस और OH माइनस में। ठीक है ना, OH माइनस में, तो ये डिसोसिएट हुआ। मतलब डिसोसिएट का मतलब होता है वियोजन। वियोजन दिया है क्या, ऑप्शन नंबर बी। मतलब कोई चीज को टूटना वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन की जिसमें होगा देख लो, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन नंबर 14 का था। 15 क्या बोलता है वो उसका पहले मतलब समझो। 15 बोलता है उपचयन करना। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। उपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। अब ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब किसमें हो रहा है, देख लो, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो देखो जुड़ना किसमें है, एक ही में ऐसा दिख रहा है हमको। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे था, शिफ्ट कहाँ हो गया, हाइड्रोजन में हो गया। इसका मतलब किसमें जुड़ा, H2 में जुड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, H2 में अपचयन हुआ, मतलब उपचयन हुआ। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है।
तो इसके लिए अभिक्रिया दिया गया है। तो ये सीरीज पढ़ाया गया होगा। सीरीज क्या पढ़ाया होगा कि जो अधिक क्रियाशील धातु होता है वो कम क्रियाशील धातु को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये अभिक्रिया, यही अभिक्रिया है। और ये अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अधिक होता है क्रियाशील उसको कम क्रियाशील को हटाना ही क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ये नोट्स में डायरेक्ट लिखाया गया होगा, और नहीं तो ये आंसर को ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। तो कैसा अभिक्रिया हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो प्राकृतिक सूचक का उदाहरण जो मतलब मानव द्वारा निर्मित नहीं है, वो नेचुरल रूप से है। तो नेचुरल एक ही एक ऐसा उदाहरण है जो लिटमस पत्र है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है हम लोग को। हाँ, तो ये 17 का आंसर था। क्वेश्चन 18, किसी विलयन का पीएच मान 10 है तो निम्नलिखित में से क्या होगा। तो वही अम्ल और क्षारक के बारे में पूछ रहा है। तो एक लाइन खींच लो, यहाँ 0 ले लो, यहाँ 14 ले लो, और बीच में 7 ले लो, ठीक है ना। तो जब 7 से नीचे जाएंगे तो अम्ल होगा, कितना क्या कहलाएगा, अम्ल। 7 पे रहेंगे, एग्जैक्ट 7 पे खड़ा रहेंगे तो वो न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, ठीक है ना। और 7 से जैसे उधर जाएंगे वो क्षारीय हो जाएगा, मतलब क्षार हो जाएगा। तो देख लो क्या बोला है, पीएच मान 10 बोला है, मतलब 7 से अधिक है, मतलब क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 मतलब 19, दिया गया चित्र में से सूचित करता है। ये चिन्ह कहीं कहीं बुक में भी दिया जाता है, और ये कभी देखना केमिकल जब औद्योगिक मतलब जाएगा, प्रायोगिक में जाएगा तो ये सब पहचान दिया रहता है, ठीक है ना, ताकि वो खतरा का पहचान है। तो क्या बताता है ये कि हम लोग को ऑप्शन नंबर डी में क्या बोलता है, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है ये जो दिया गया है। सो तो मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा लाइक कर जाएगा, ये ऑप्शन डी। इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो ये टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु नहीं बोला है, अधातु बोला है। तो अधातु बोला है, इसका मतलब ब्रोमीन ही एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पे क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन मतलब सी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। अग्निशामक बनाने में तो हम लोग जानते हैं इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बनाने में ऑप्शन नंबर बी। इसका अगर फार्मूले की बात करूं तो सोडियम NaH और कार्बोनेट मतलब CO3, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। तो इसको अग्निशामक बनाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। 3, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है। तो ये सबको ही जानता है। तो ये जो है सो परमाणु संख्या पर बना है। परमाणु संख्या कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ये। तो 24 को, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कौन मतलब के मतलब पोटेशियम, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सा, पोटेशियम। 25, पृथ्वी के भूपटपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं। तो इसका सार डायरेक्ट स्टेटमेंट मतलब डिफिनेशन पूछ लिया, परिभाषा पूछ लिया है, तो हम लोग इसको खनिज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, प्रोपनॉल में कौन सा अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। तो प्रोपनॉल मतलब अल्कोहल की बात कर रहा है, अल्कोहल जो पीता है लोग उसको, उसमें, ठीक है ना। तो COH को क्या बोलते हैं, प्रोपनॉल। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपनॉल। तो कौन सा प्रेजेंट है, देख लो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है ना। और जो अल्कोहल कौन सा किसमें, ऑप्शन नंबर ए में दिखा, ठीक है ना। तो 27, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। तो देखो इसमें जल का भी टूटना होता है, प्रकाश संश्लेषण में जल का भी टूटना होता है, ऑक्सीजन भी मुक्त होता है, तभी तो हम लोग ऑक्सीजन ले पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होना, मुक्त नहीं होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब शोषण कर लेता है, ठीक है ना। ये ऑप्शन क्या है, नहीं होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना ये होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग को कौन सा हो जाएगा, सी। फ्लेम में खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। देखो पेड़ पौधा की अगर बात करें ना, ये मान लो पेड़ है और पेड़ पौधे, ये दोनों प्रक्रिया में होता है, ऊपर की ओर भी होता है, नीचे की भी ओर होता है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन दिया, ऊपर की ओर नीचे की दोनों की ओर होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 29, वृक्क का संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं।
वीक कहते हैं, क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो देखो इसका डायरेक्ट आंसर जो जैसे सेब हो गया, केला हो गया, कोई भी फल को पकाने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो होता है एथिलीन। और इसका अगर फार्मूले की बात करूं तो एथिलीन का फार्मूला C2H4, और इसको और एक्सपेंड कर दूं तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये फार्मूला किसका हुआ? फल पकाने वाला। तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग को? सी। 31 क्वेश्चन नंबर, एस्ट्रोजेन स्रावित होता है। तो देखो ये जो हार्मोन है ना वो लेडीजों में पाया जाता है, और ये लेडीजों में पाए जाने वाला एस्ट्रोजन हार्मोन है। और ये कहाँ से स्रावित होगा? तो अंडा से स्रावित होगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये 31 हो गया। 32, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? अरे नर और मादा जब मिलेगा ना तो एक नया चीज बनेगा और वो निषेचन बनेगा, और निषेचन बनेगा तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 3, इसमें क्या किया? एनसीईआरटी का ही फिगर उठा के डाल दिया, ठीक है ना। तो दिए गए चित्र में से कौन सा जनन हो रहा है? तो डायरेक्ट अगर बात करें तो इसका मुकुलन जनन हो रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ये। और चमगादड़ के पंख हैं, समरूप होते हैं, लेकिन यहाँ समरूप नहीं दे करके क्या बोल दिया है? मतलब अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो ये ऑप्शन नंबर सी, मटर को चुना था। 6, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है? उत्पादक देख लो, सांप, मेढक, घास। इसका जो आंसर जो होगा सो घास होगा, ठीक है ना। तो उत्पादक क्या हो जाएगा? घास। किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, शाकाहारी का निर्माण होता है तो प्रथम पोषी स्तर का, प्रथम पोषी स्तर का, ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 38, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है CFC। CFC का पूरा नाम देखेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका फुल फॉर्म है। यही जिम्मेदार है किसके लिए? ओजोन परत के अपक्षय के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। 39, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा मतलब लकड़ी भी है, गोबर भी है, कोयला भी है। इसका मतलब नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। कौन सा नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो जो रोटेट करता है, ये जो पंख होता है ना जो रोटेट करता है, ये उसी का स्पीड पूछ रहा है। तो उसका स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर से होनी चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।